अब कहना न पड़े चढ़ उतर ड्यूटी कर और बेचारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे शाम भरे के मैं तो बुखार चढ़ गया भूत जी को। जब आश्रम में काम हो तो बोले झाड़ू लगा लकड़ी ला चल माला इधर रख दे कर ड्यूटी। ऊपर नीचे करते करते शिथिल पड़ा शांत हुआ गिरा और मर गया। वास्तव में मन कैसे निरोध होता है युक्ति किसी सदगुरु के शरण सानिध्य से जागृति होती है। सीधा हम करेंगे तब भी नहीं। पाछा लागा जाए था लोक वेद के साथ मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। मैं लोक रीत और वेद रीत कि मैं पूरा संसार भाग रहा है, मैं भी उस भीड़ में भागा जा रहा था। ये अंतहीन सफर, इस सफर में मैं भी भीड़ में भागा जा रहा था। बीच रास्ते में सदगुरु मिल गए, उन्होंने हाथ में दीपक दिया। वो दीपक ये बाहर की चीज देखने वाला नहीं था। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। वस्तु लखा दिया। वस्तु सत्य वस्तु है, आत्मा मिथ्या जगत पसार नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। सत्य परम केवल आत्मा है, एक परमात्मा है। सिवाय उस भाषा के भेद से अल्लाह ईश्वर खुदा कुछ भी अनंत नाम कह सकते हो। है कण कण में व्याप्त, है ज्योतिर्मय, सबके हृदय में निवास। उस आत्म वस्तु को लखा दिया। आत्मा जागृत हो गई। महाराज कहा करें सब बात सब कोई जानते हैं। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं। पता नहीं ससुरे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं, किंतु भजन साधना एक ऐसी वस्तु है न तो वाणी से कहने में आती है न कलम से लिखने में आती है। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी साधक के हृदय में ये जागृत हो जाया करती है। जहाँ वो जागृत हुआ तो मन ही है भूत, श्वास ही है वास, जिसमें वासुदेव उस परम देव परमात्मा का निवास है। उस श्वास का भजन जागृत कर देते हैं। पहले श्वास है चंचल, इसको गाड़ो स्थिर करो। संसार में जहाँ तक भटक रही थी समेट के स्थिर करो। चढ़ ऊपर उतर नीचे, ओम ओम ओम। अन्य विकल्प न आने पाए, सेवा भी कर लो जो कुछ जब जरूरत हो, नहीं तो लगे रहो। श्वास श्वास पर राम कहो वृथा श्वास जनि खोय न जाने यही श्वास का आवन हो या न हो। पूज्य महाराज हाँ, तो ये श्वास का सुमरन करते करते मन शिथिल पड़ेगा, शांत होगा और मिट जाएगा। तो मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह जाका कछु न चाहिए सोई सहंसा। मन मिटा तो माया मिट गई। माया जिस धरातल पर खड़ी होके काम करती थी वो था मन, धरातल ही गायब तो टिकेगी कहाँ। मन मिटने के साथ माया मिटी। फिर हंस संत हंस गुण गहे पय परिहरि बारी विकार। जो प्रत्याशी साधक भक्त संत हैं वो हंस निश्चिंत, जाका कछु न चाहिए। आगे चाहने लायक कोई वस्तु रही नहीं गई। मन के मिटते ही माया सामने से हट गई। माया के हटते ही वो परम तत्व परमात्मा शेष बसता है। उसके आगे कोई सत्ता है ही नहीं। चाह किसकी करेगा, ढूंढेगा किसको, सुनेगा कौन। तो जानत तुम ही हुई जाए। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया। इसी का नाम साहिबे जन्नत, इसी का नाम केवल्य पद परम धाम अविनाशी पद। और लेकिन कभी पद मिलेगा तो हमारे साथ धोखा हुआ है। भजन की जागृति के साथ ही भगवान आगे पीछे चले उठाए बैठाए, उन्हीं के निर्देशन में चलने पर विश्वास सुदृढ़ होता है। और ये जागृति
किसी तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु के द्वारा, जहाँ उनकी वाणी के अनुसार टूटी फूटी साधना पार लगने से, उनकी टूटी फूटी सेवा करने से वो विधि आपके हृदय में जागृत हो जाएगी और विश्वास भी हो जाएगा, भजन भी होने लगेगा। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, गुरु पूर्णिमा के पश्चात 5-7 आदमी टिक जाए वो जाए ना, 2-4 दिन तो न बोले, फिर बोले अरे अब जाए का पड़बे करी, बगैर गए बनबो न करी, जाओ फिर शरीर से कहीं रहो, मन से आया जाया करो। तो 4 विदा हो गए, 3 बच गए। फिर 3 दिन महाराज नहीं बोले उनसे कुछ। जब देखा कि अब कायदे का उच्चाटन हो गया है, तब बोले, हम थे वहाँ पर, तब बोले करे मन तो वहाँ लड़कन बच्चन में परिवार में धंधे में लगा है, शरीरिया यहाँ पटकले से क्या हुई, शरीर को यहाँ पटकने से क्या हो गया, क्या होगा, जाओ घर जाओ, कहीं भी रहो, नाम जपा करो, ओम राम 2-2.5 अक्षर का कोई एक नाम, क्यों आगे चल के इस नाम को श्वास से जपना होता है। श्वास में बहुत बड़ा पवारा नहीं प्रवेश करता। न मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, तो बहुत छोटा नाम 2-2.5 अक्षर का ओम राम कभी कभी शिव भी कह दे, जाप कर किसी एक नाम का सुबह शाम मोरे हमारे स्वरूप का ध्यान धर लिया कर 5 मिनट केवल। जिस दिन 2 मिनट भी तुम हमारा स्वरूप पकड़ ले जाओगे बेटा, तो घर बैठे बैठे तुम भजन पा जाओगे और मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें भजन दे दूंगा। भजन एक जागृति है, उन्हें लिखने में आता है न कहने में, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है। सो बिनु संतन काहू पाई, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। अब धूने में प्रणाम करके जिसको जो आशीर्वाद मांगना हो, आपकी श्रद्धा ही कृपा बन के लौटेगी, आपको मिल जाएगी। दुनिया में मानव तन मिला है तो आदि काल से प्रसारित आपका धर्मशास्त्र गीता है, न तर्क है न कोई तर्क करने वाला आज तक जन्मा है। नास्तिक बन के भी तर्क ढूंढोगे तो नहीं पाओगे। 3-4 आवृत्ति कर लें न संत, फिर कभी कदाचित प्रश्न पैदा हो अवश्य करना चाहिए। हमारा विचार है अब तक तो प्रश्न आए नहीं, जबकि लाखों चिट्ठियाँ टेलीफोन आ चुके।